जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और आज सावन का प्रथम सोमवार था, जिसमें भक्तों ने अपने अपने घर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा करी, श्री नंदी जी की पूजा करी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है माता मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो ये पुस्तक है, बहुत सारी माताएं और मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो अभी न्यूली वेडिंग हैं, अभी जिनकी नई नई शादी हुई है, वो ये व्रत करना चाहते हैं, लेकिन उसका विधान हर जगह अलग अलग मिलता है। तो इसलिए आज मैं आपको पुस्तक के जरिए दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये उसका फ्रंट पेज है, माता मंगला गौरी के व्रत कथा का। ये इसमें लिखा है मंगला गौरी व्रत का इतिहास, विधि विधान एवं सौभाग्यवती महिला करती हैं तो उसका क्या बहुत महात्म है या क्या महत्तम है। तो मैं आपको अलग पेज पलटूंगा पेज। फ्रेंड्स, इसमें लिखा है मंगला गौरी व्रत का इतिहास और विस्तृत विधि। तो इसमें लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु जन्म पूर्व अमा होकर मैंने गौरी पूजन के प्राप्त से राज्य तथा परम सौभाग्य को प्राप्त किया, जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है। तदंतर उन्हें मुनीश्वर दुर्वासा जी से पूछा, ब्राह्मण ऐसा कोई बताइए जिसके संभग पालन से मैं भविष्य में मनुष्य योनियों को प्राप्त ना हो पाऊं और होकर देख भाव की प्राप्ति ना हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी गौरी जी को संतुष्ट करने वाला उत्तम व्रत है, जिसकी भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्रियां देव स्वरूप को हो जाती हैं। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, किस समय किस विधि से इस व्रत का पालन करना चाहिए? दुर्वासा जी बोले, युवती विवाह के उपरांत श्रावण मास के मंगलवार या फिर पूरे वर्ष के मंगलवार अथवा 5 वर्ष तक श्रावण मास के चारों मंगल पर श्रद्धा पूर्वक हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उनकी प्रसन्नता के लिए उपास करना चाहिए। तो इसमें मेरी माता और बहनों का ये जो थोड़ा सा डाउट था वो क्लियर हुआ है कि मंगला गौरी व्रत कब करना चाहिए और कैसे, मतलब कब करना चाहिए और कितनी साल तक करना चाहिए। तो ये इस पेज में कंप्लीट हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पेज में, तदंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्ति बनावे, एक एक पैर पर एक मूर्ति की पूजन करें। प्रथम पैर में उनकी पूजन इस प्रकार करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें सीधा सीधा ये है कि आप प्रथम मंगला गौरी व्रत में 4 मिट्टी की गौरी बनाएंगे। गौरी बनाने की विधि का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें आपको पूरे महीने 4 मंगलवार 4 गौरी नहीं बनाना, एक ही मंगलवार को बनाना है और चारों व्रत में उन्हीं देवी की पूजा करनी है, उन्हीं प्रतिमाओं की और गौरी देवी की पूजा करनी है। तो आप आवाहन इस प्रकार पढ़ सकते हैं, आवाहन और नमस्कार। मैं हिंदी में पढ़ूंगा जिसमें किसी को दिक्कत ना जाए। अर्थात श्री प्रिया है देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है, ये पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कपूर युक्त धूप निवेदन करें। लाल सूत की बत्ती उसमें बनाकर घी में डुबोकर उस दीपक को अर्पण करें। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजन करके लड्डू का नैवेद्य तथा नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढककर उस देवी को अर्घ्य दें और उसी से अर्घ्य दें। फ्रेंड, इसमें यह भी क्लियर हो गया है कि देवी जी की जो पूजा है उसमें कपूर जरूर आप शामिल करें। सूती लाल वस्त्र अर्थात जो मौली होती है उसकी बत्ती 4 मतलब चौमुखा दिया जलता है, 4 बत्ती होती हैं, टोटल 16 बत्ती होती हैं। आटे का एक बड़ा सा दीपक बनता है और उसे घी में डुबोकर देवी जी को वो दीपक अर्पित किया जाता है, अर्थात जलाया जाता है। तथा चमेली के फूलों से देवी जी को सजाकर चमेली के फूलों से पूजा की जाती है। तो अगर चमेली के फूल ना हो पाए तो आप जल के लोटे में चमेली के तेल की कुछ बूंदें डालकर भी भगवती को स्नान करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि लड्डू निवेदित करें। अब लड्डू आटे के हो सकते हैं, बेसन के हो सकते हैं, मावे के हो सकते हैं, सूजी के हो सकते हैं, रवे के हो सकते हैं, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के लड्डू देवी जी को चढ़ाएंगे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि लड्डू खुले नहीं रखना, आपको उन्हें एक लाल वस्त्र से ढक कर रखना है और वही वस्त्रों से ढके लड्डू आपको देवी जी को अर्पित करना है। तो ये भी जो मेरा है, ये भी जो थोड़ा डाउट था क्लियर हुआ। फ्रेंड, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये संपूर्ण विधि है, इसलिए आप लोग देखें। नेक्स्ट पेज पर है, वृक्ष का फूल डालें जिसमें दंत धावन किया गया हो, फूल जल अक्षत गंध आदि से युक्त मातुलिंग बिजौरा नींबू लेकर निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि नींबू का पत्ते, नींबू की डाल से आप ब्रश करें। तो आप ब्रश तो आजकल कोई नहीं करता, खैर बबुल कोलगेट सब यूज़ करते हैं। तो आप है ना नींबू को देवी जी को अर्पित कर सकते हैं, उसका फूल, उसका पत्ता, उसकी टहनी, ये सब आप अर्पित कर सकते हैं। और ये मंत्र लिखा है,
भगवान शंकर की प्रियतमा गिरिराज हिमावन की पुत्री करुणामयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार है। तदनंतर शरीर शुद्धि के लिए बिजोरा नींबू का ही भोजन करें। दूसरे पहर के तदनंतर गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वर मूर्ति का मंत्र दर्ज करें। अर्थात पहली मूर्ति का आपने पूजन कर लिया, दूसरी मूर्ति का आप पूजन शाम को या दोपहर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी मूर्ति के पूजन के लिए आपको ये स्तुति कहना पड़ेगी। तो फ्रेंड, इसलिए मैं आपको कथा सहित दिखा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सेकंड है, अर्थात जो भगवान शंकर के अंग में वामार्थ भाग में विराज रही हैं, गौरी देवी मेरी पूजन स्वीकार कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आप प्रार्थना करके अगूर सहित धूप निवेदन करें, भली भांति पूजन कर गुड़ का नैवेद्य का भोग लगावें। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर नारियल के फल से अर्घ्य देना चाहिए तथा शरीर की शुद्धि के लिए नारियल खाना चाहिए। फ्रेंड्स, इनने ये बोला है कि जो तीसरी देवी, आप मतलब तीसरी गौरी देवी की जब पूजा करेंगे तो आपको उन्हें श्रीफल अर्पित करें, मतलब माता मंगला गौरी की पूजा में आपको श्रीफल भी चढ़ाना है और भगवान शिव की पूजा भी करना है और उन्हें अर्घ देना। अर्घ का मतलब होता है नारियल का पानी उन्हें चढ़ाना है। अब चौथा है, अर्थात अर्धनारीश्वर रूप में स्थित परमेश्वर शिव की पत्नी देवी पार्वती, आप दोनों मेरे सर को ग्रहण करो, तदनंतर मुझे हर प्रकार का सुख दो। तो मैंने आपको बोली था कि मैंने इसको पढ़ने के पहले ही आपको बोल दिया था कि आपको नारियल पानी से उनकी पूजन करनी है, आप नारियल फोड़ के उसका पानी निकाल सकते हो। तदनंतर तीसरे पहर आने पर भगवती गौरी से इस प्रकार प्रार्थना करें। अर्थात सृष्टि और संहार की शक्ति युक्त देवी पार्वती महादेव जी के भक्ति पूर्वक दी गई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गूगल का आपको धूप जलाना है, धूप बत्ती मार्केट में अवेलेबल होती है। चमेली के जल से, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जल के लोटे में आप चमेली की कुछ बूंदे डाल के उसके जल से आप अर्घ्य दें, तथा नागर मोथा का चूर्ण धूप मेनफल से अर्घ्य देने से। नागर मोथा आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा और धूप भी आपको वहीं से मिल जाएगी, जिसे हवन सामग्री भी कहते हैं, आप उससे कर सकते हो। इसके बाद अर्घ्य के आप जब देवी को स्नान कराएं तो आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पूजा में ये होता है कि आपको संपूर्ण विधि ही अपनाना पड़ती है, उसमें आप शॉर्टकट नहीं ले सकते, जिसमें मंगला गौरी व्रत में संपूर्ण विधान आपको करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, अर्थात संपूर्ण कामना और सुख देने वाली भगवान शंकर और देवी मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर बड़ी दया करें। चौथे पैर आने पर निम्नलिखित भंगरैया एवं भृंगराज के पुष्पों से गौरी देवी की पूजा करें। अगर आपको कोई पुष्प प्राप्त ना हो तो उसके अभाव में आप श्वेत अक्षत या गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। अर्थात देवेश्वरी पृथ्वी आदि के पंचभूत बताए गए हैं, तुम्हारे स्वरूप तुम्हें नमस्कार है, इस प्रकार पूजन ग्रहण करो। इस प्रकार अर्घ्य देकर गीत वाद कीर्तन आदि की ध्वनि कर संपूर्ण रात्रि व्यतीत करना चाहिए। निर्मल प्रभात सूर्योदय होने के स्नान करके ब्राह्मण दंपत्ति को भक्ति पूजन करें तथा हथनियाँ घोड़ी मंगवाकर उसके चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकालें, साथ में गीत गाएं, मंगल ध्वनि करें, उच्चन कर नदी या तालाब में उन विग्रहों को विसर्जन करें। इसमें टोटल ये बताया गया, आप आजकल फ्रेंड घोड़ी और हाथी कोई नहीं मंगवा सकता और चारों पहर की पूजा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप प्रदोष काल में अर्थात शाम के वक्त ये सब पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सामग्री है आप उनसे है चारों गौरी प्रतिमाओं की पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये है, ये विसर्जन मंत्र है। जब आपके चारों मंगलवार हो जाएं तो चौथे मंगलवार आप इस मंत्र को पढ़ के देवी का विसर्जन कर दें। इसमें लिखा है फ्रेंड्स, है अर्थात करुणामयी देवी, मैंने आपका आह्वान पूजन किया है, मुझे सौभाग्य प्रदान करने की इच्छा अनुसार पधारे। मतलब देवी उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित होंगी। लक्ष्मी देवी कहती हैं, प्रभु इस प्रकार पूर्व जन्म में भाद्रपद मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया। द्वितीय तथा तृतीय पहर में मैंने उनका श्री विग्रह की ओर देखा तो वे रत्नमयी हो गई। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो गया। जब विग्रह विसर्जन करने से उद्देश्य में मैंने नदी के तट पर गई तो मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या ना करूं। तो इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी तुम इस प्रकार जल में मेरा भावना मात्र कर लो, इस समय तुम्हारे मन में जो कोई इच्छा है उसे मांगो। और मैंने कहा, देवी मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार का जन्म ना लूं, भगवान विष्णु मेरे पति हों। इतना कहकर भगवती देवी तथास्तु कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई तथा साक्षात मुझे श्री हरि पति रूप में प्राप्त हुए। तो ये था मंगला गौरी व्रत का इतिहास। ये मंगला गौरी व्रत स्वयं श्री महालक्ष्मी माता ने करा है। त्रेता युग में श्री गौरी जी का व्रत माता जानकी मतलब सीता माँ ने भी करा है, तथा द्वापर युग में श्री रुक्मणी जी ने भी गौरी पूजन करा है, तथा राधा जी ने भी कात्यायनी पूजन करा है गोपियों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये व्रत अति प्राचीन है तथा बहुत पुराना है और मनोवांछित मनोकामना पूरा करने वाला है। तो आप
चाहें तो इस व्रत को करें और चाहे नहीं, आपको ये करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था। अब सूत जी कहते हैं जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है उसकी कभी लक्ष्मी का वियोग नहीं रहता तथा दुर्भाग्य उसे नहीं देखना पड़ता। तो ये था फ्रेंड्स लक्ष्मी जी का पूरा वृतांत, मैंने आपको बता दिया। अब विवाह के बाद प्रथम वर्ष में श्रावण मास के मंगलवारों में ये व्रत करना चाहिए। इसी क्रम से लगातार 5 वर्षों तक प्रत्येक श्रावण मास में चारों मंगलवार इस व्रत का आचरण करने का विधान है। प्रथम वर्ष में मातृगृह तंत्र पति गृह में आचरण करना चाहिए। किसी कन्याओं का, किसी मेरी बहनों का या माताओं का है ना मायका दूर है तो वह अपने घर में भी इस व्रत को कर सकती हैं। संचित्व पूजा है जो शॉर्ट पूजा है जिसे आजकल हर लोग करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी पूजा हमसे नहीं हो पाती, तो मैं आपको बताता हूँ। श्री गणेश अंबिका स्थापन करके एक पीठ पर गौरी जी की स्थापना करें। लोकाचार अनुसार एक पत्थर शिला स्थापना करना चाहिए। फ्रेंड्स आप चाहे गौरी प्रतिमा तो बनाएंगे, लेकिन आपके ज़िंदगी भर आप जब गौरी माँ की शरण में जाते हैं या उनसे कोई मनोवांछित मनोकामना के लिए पूजा करते हैं तो आप एक छोटे से पत्थर को रंग के उसे गौरी देवी बनाते हैं। तो अर्थात 5 गौरी मूर्ति हो जाती हैं, लेकिन मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन हो जाता है और जो शिला की मतलब अर्थात पत्थर की मूर्ति है वो आपके घर में ही रह जाती है, जिसे आप शंकर जी के साथ पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि शुद्ध वस्त्र धारण करके आचमन करके आसन पर ध्यान मग्न होकर बैठें तथा निम्नलिखित मंत्र का मार्जन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार केतुए 3 बार आचमन करके गंध अक्षत पुष्प से स्वस्ति पूर्वक श्री गणेश जी का स्मरण करें। ये प्रार्थना है फ्रेंड्स। अब ये कथा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कथा मिलेगी। ये था मंगला गौरी व्रत का संपूर्ण विधान जो श्री लक्ष्मी जी के कथन अनुसार है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय माँ मंगला गौरी लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता दी।